हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अलग चीज़ लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, जो मैं आज कुछ दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी वजह क्या होती है, फैंटिंग केसेस क्या होते हैं, मूर्छित होना किसे कहते हैं, और ये कब हो सकता है किसी व्यक्ति में, और उसे अगर मूर्छित हो रहा हो तो उसे कैसे वापस नॉर्मल लाइफ में लाया जा सकता है। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ। तो फिलहाल शुरू करते हैं। एक व्यक्ति कब मूर्छित होता है या बेहोश हो जाता है? जब उसके ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाए। ब्रेन में ब्लड की कमी होने से व्यक्ति बेहोश होता है, गिर जाता है या चक्कर आने लगता है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं उस व्यक्ति में, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ब्लड की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब आपके ब्रेन में या इस शोल्डर वाले पार्ट से लेकर के ऊपर वाले पार्ट्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसी दशा में मूर्छित होना या बेहोश होना जो होता है वो थोड़ा संभव हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिसमें व्यक्ति के ऊपर वाले पार्ट में, खास करके ब्रेन और हेड वाले सेक्शन में, शोल्डर से ऊपर वाले पार्ट में ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी होने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति तुरंत मूर्छित हो जाता है। इसे वापस नॉर्मल लाया जा सकता है इस व्यक्ति को। ऐसे केस कब आ सकते हैं? जब किसी व्यक्ति को हैमरेज हो जाए, काफ़ी ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग केसेस में ज़्यादातर ब्लड लॉस हो जाता है, खास करके बॉडी की उस वाले पार्ट में ब्लीडिंग ज़्यादा हो, जैसे ब्रेन वाले सेक्शन में यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए। ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को जो है कि फैंटिंग केसेस आते हैं, मूर्छा जो होता है, मूर्छापन या मूर्छित होना या बेहोश होना, ये सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति मूर्छित हो रहा हो तो उसे आप कैसे वापस लाएंगे या उसको कैसे बचा लेंगे कि हाँ ये बेहोश ना हो, इसको बचाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि मुझे या आपको या किसी को भी अगर बेहोश हो रहा हो एक व्यक्ति, तो उसे हम कैसे वापस लाएंगे? चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है या आप बेहोश होने वाले हैं, ऐसी दशा में आपको तुरंत क्या करना है, घुटने के बल बैठ जाना है नीचे, और अपना जो सिर है वो दोनों पैरों के घुटनों के बीच में रख करके, कुर्सी है या आसपास कोई टेबल मेज है या ऐसे भी जैसे भी आप खड़े हैं वैसे ही झुक जाइए, नीचे की तरफ झुक करके दोनों घुटनों के बीच में अपना सर रख लीजिए। दोनों घुटने के बीच में सर नीचे की तरफ इस तरह झुका लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका जो मूर्छापन है, जो बेहोश होना है, वो नहीं आएगा, मतलब आप बेहोश नहीं होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेहोश होने की सबसे बड़ी वजह है ब्रेन में ब्लड की कमी। ब्रेन में ब्लड की कमी होने से ऑक्सीजन वैल्यू कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति बेहोश होता है। जब आप इस सिर नीचे की तरफ झुकाते हैं तो हार्ट जो होता है ब्लड को तेजी से पंप करता है, वो भी ब्रेन के वाले एरिया में, ब्रेन वाले सेक्शन में जब ब्लड का जो सर्कुलेशन है काफ़ी तेजी से होने लगता है, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है जो कम हो रही होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। जब ऑक्सीजन वैल्यू नॉर्मल हो जाती है तो जो आप बेहोश होने के लिए होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। यानी जो मूर्छापन होता है या फैंटिक केसेस जो आते हैं वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। 1-2 मिनट 3 मिनट तक आप इस तरह सिर नीचे झुका करके दोनों नीज, दोनों घुटने के बीच में आप रखिए, जिससे ब्लड पूरी तरीके से आपके ब्रेन तक पहुंचे, और ब्रेन में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होते ही व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, यानी मूर्छापन खत्म हो जाएगा, फैंटिक केसेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुआ तब जब आपको बेहोश हो रहे हैं या आपको फैंटिक आ रही है, ऐसे केसेस में तब आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को पता नहीं है और वो बेहोश हो चुका है, तो उसे कैसे नॉर्मल किया जाए? एक व्यक्ति बेहोश होकर के गिर गया है, किसी भी तरीके से गिर गया हो, चाहे वो किसी भी कारण से मूर्छित हो गया हो, चाहे ब्लीडिंग केसेस में हो गया हो, चाहे ब्लड की कमी की वजह से हो गया हो, या और भी किसी टेंशन हाइपरटेंशन की वजह से हो गया हो, तो आप उसे कैसे वापस लाएंगे या उसका जो फैंटिक है वो कैसे दूर करेंगे, उसे फिर होश में कैसे लाएंगे, ये सब कैसे करेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति बेहोश हो चुका है तो उसको क्या करना है? सबसे पहले तुरंत उसके गले में गले में जो आप शर्ट है उसका बटन जो यहाँ नेक के आसपास वाला है उसको ओपन कर दीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके ओपन कर देंगे, फ्री करिए जितना हो सके। फ्री करने के बाद उस व्यक्ति को आप कुछ समय तक रिलीज करिए, थोड़ी हवा लगने दीजिए, आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लियर रखिए, आसपास शोरगुल ना हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन को भी नॉर्मल करना होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ब्लड की कमी है
तो उस कमी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति के साथ आपको क्या करना है वो भी याद रखिए। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना होता है। खैर दूसरी केसेस है, फिलहाल उस व्यक्ति में जो पेंडिंग केसेस आए हैं उसे कैसे रिलीज करेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचाए। ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा। तो उस व्यक्ति को जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से थोड़ा डाउनवर्ड कर दीजिए ताकि ब्लड पूरी तरीके से उसके ब्रेन तक पहुंचे, और ब्लड ब्रेन तक पहुंचेगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन में ही ब्लड की कमी होती है तभी व्यक्ति को मूर्छापन आता है। या तो उसे आप चौकी पे लेटा दीजिए, उसका सिर थोड़ा नीचे कर दीजिए। सिर नीचे करेंगे तो ब्लीडिंग जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक होगा, और ब्रेन तक होगा ऐसी दशा में उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, नॉर्मल लाया जा सकता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसका सिर थोड़ा नीचे ही लटका हो ताकि ब्लड पूरी तरीके से ब्रेन में पहुंचे, और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को फिर से वापस लाया जा सकता है, यानी उसका मूर्छापन, उसका पेंटिंग केसेस को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया इस वीडियो में। एक व्यक्ति को हम वापस कैसे ला सकते हैं, एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है तो उसको वापस कैसे लाएंगे, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा भी हम कुछ और भी चीज़ें जानते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझते हैं और उसका सामना भी करते हैं, क्योंकि लाइफ है, आपको जीना है तो आपको हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि आप जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं और किसी भी हद तक जाते हैं। आपकी जान अगर जानी को होती है तो वहाँ पे आप किसी भी हद तक जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति है, गले में कुछ अटक गया है, जाकर के चोट हो गया है यहाँ पे गले में, ऐसी दशा में वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर व्यक्ति बड़ा है, एडल्ट पर्सन है, चाइल्ड या चिल्ड्रन बड़े हैं, तो उनको आप सीधे क्या करिए, उनको ये बोलिए कि कोई कुर्सी हो या कोई चौकी हो, या आप अपने पैर के ऊपर लेकर के उनको पेट के बल लेटा दीजिए। पेट के बल लेटाने के बाद उनके गर्दन पे इस तरह से 2-3 थपकियां दीजिए, मतलब जो स्लैप करते हैं आप 1-2 बार इस पे मारेंगे। ज़्यादा हार्ड स्ट्राइक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रहार नहीं करना है। इनके इस शोल्डर आर्म से बैक पोर्शन पे जितना हो सके आपसे कि नॉर्मल बिहेवियर में, ज़्यादा हार्ड स्ट्राइक नहीं करना है, किसी भी प्रकार से टेंशन में आकर के उसको हार्ड स्ट्राइक नहीं करना है। नॉर्मल जितना भी हो सके नॉर्मली आप इस पर स्ट्राइक करिए, 2-3 बार, हार्ड नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार स्ट्राइक करिए। और ऐसी दशा में वो चीज़ जो अटक गई है गले में, वो चोंक, कोई चीज़, जो भी चीज़ रहेगी छोटी मोटी, वो आप बाहर आ जाएगी और उस व्यक्ति को फिर से वापस नॉर्मल लाया जा सकता है। एक तो ये तरीका है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि गले में ना अटक करके स्वेल हो गई हो, पेट में चला गया हो, ऐसी दशा में क्या करेंगे। अगर मान लीजिए व्यक्ति के पेट में चला गया कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें जिसकी जरूरत नहीं है पेट में, या शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी दशा में उस व्यक्ति के पेट में से वो चीज़ कैसे निकाले। तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को पीछे से कस के पकड़िए, पेट के आसपास पकड़िए और उसको 2-3 बार ऐसे ऊपर नीचे झटका दीजिए। 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार झटका दीजिए, पेट के आसपास पकड़ करके 2-3 बार ऊपर नीचे झटका दीजिए। ऐसे क्या होता है कि पेट में जो चीज़ गई है वो झटके से, प्रेशर के थ्रू क्या होती है, बाहर आ जाती है। वॉमिटिंग केसेस होते हैं, उल्टियाँ होंगी, थोड़ी वॉमिटिंग केसेस होते हैं तो उसे चलेगा। वॉमिटिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो नॉर्मल हो जाएगा। बट जो अनवांटेड चीज़ें, जो अनावश्यक चीज़ पेट में चली गई है जिससे नुकसान हो सकता है, वो शरीर से बाहर निकाला जा सकता है आसानी से। तो ये 2 तरीके हैं। मान लीजिए कि बच्चे के पेट में जो छोटा सा बेबी है या छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, ऐसी अनवांटेड चीज़ें उठाकर मुँह डालिए, जाकर अटक गया पेट में, जाकर चला गया पेट में या गले में अटक गया, ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं। ऐसी दशा में आप बहुत सीरियस नहीं होना है, टेंशन में नहीं होना है। उस बच्चे को आप अपने पास जितनी जल्दी हो सके उसको कंट्रोल में लाने के लिए उस बच्चे को हल्का सा उसका सिर झुका दीजिए, उसको बेंट मत करिए, पेट के बल मत लटाइए, हल्का सा उसका सिर झुका करके नॉर्मली जो भी आपसे हो सके स्लो स्ट्राइक, यहाँ पे स्लो स्ट्राइक करिए, बहुत नॉर्मल स्ट्राइक, बहुत छोटा सा प्रहार यहाँ पे करिए गर्दन पे, ज़्यादा हार्ड, एक बार से ज़्यादा मत करिएगा, एक बार स्ट्राइक करिए। ऐसी दशा में उस व्यक्ति या उस छोटे से बेबीज का जो गले में अटका हुआ कोई भी चीज़ होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता है बेबीज से, जितना हो सकता है बहुत यहीं तक होता है, क्योंकि वो अटकता है तो बच्चे काफ़ी तेज़ी से रोने लगते हैं, तो उतना ज़्यादा उनके दिक्कत नहीं होती है। तो इतना दूर आसपास होता है, हल्का सा स्ट्राइक करेंगे तो अपने आप वो मुँह खोल देते हैं, जब मुँह खुल जाएगा तो अपने आप वो बाहर आ जाता है। ऐसी दशा में उस जो चोट कोई चीज़ होती है बेबीज के गले में, उसे क्या कर सकते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, हमारे जीवन में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो सकती है। ये आमतौर पे जो परेशानियां होती हैं व्यक्ति को या किसी बच्चे को हो सकती है, इससे आप तुरंत क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका हल आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसे होने वाले आसपास के किसी भी प्रकार से अगर ऐसी इवेंट कैजुअलिटी होती है तो उस व्यक्ति को या उस बच्चे को इससे बचाया जा सकता है, आसानी से इससे छुटकारा दिलाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस के कुछ इसी प्रकार के सरप्राइजिंग नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।